बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं इस वक्त इस्लामिक हेल्थ टीवी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के मुतालिक बताऊंगा जिनके ज़रिए आप नेचुरली तौर पर मर्द हज़रात के अंदर से मर्दाना कमज़ोरी का ख़ात्मा हो जाएगा और ख़वातीन के अंदर से बांझपन का मसला ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद और अहम मालूमाती साबित होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल मर्दाना कमज़ोरी और बांझपन का मसला बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी डाइट यानी खुराक और हमारा लाइफस्टाइल। हमारी डाइट यानी खुराक बहुत ज़्यादा अनहेल्थी हो चुकी है। जैसा कि हम अपनी खुराक में बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल करते हैं, फ़ैट वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बेकरी की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और बहुत दूसरी अनहेल्थी डाइट का इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं, जिसकी वजह से हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं और बाद में हमारे शुगर भी होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर मर्दाना कमज़ोरी और बांझपन जैसे मसले जन्म लेते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ग़िज़ाओं के मुतालिक बताऊंगा और ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन पर अमल करके आप हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर से मर्दाना कमज़ोरी का ख़ात्मा करेंगे और ख़वातीन के अंदर से बांझपन का मसला ख़त्म होगा। सबसे पहली खुराक जिसका आपने इस्तेमाल करना है वो है गोश्त, यानी मटन, चिकन, फ़िश वगैरह। इनके अंदर ख़ास तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके स्टैमिना को बेहतर बनाते हैं, आपके स्पर्म्स को इंक्रीज़ करते हैं और आपकी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए आपको चाहिए फ़िश, मटन और चिकन को अपने सालन में बनाकर इस्तेमाल करें। कोशिश करें आप फ़िश और चिकन को ग्रिल करके इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह इनके अंदर पाई जाने वाली न्यूट्रिशन मुकम्मल तौर पर बरकरार रहती है, जिससे आपको खातर खा काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। नाजरीन, दूसरे नंबर पर जो खुराक आती है वो है नट्स, सीड्स, यानी बादाम, मूंगफली, अखरोट और सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स की कुकिंग ऑयल को आप चिकन या फ़िश को ग्रिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बादामों को आप रोज़ाना सोने से पहले और सुबह निहार मुँह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी मर्दाना टाइमिंग में इजाफ़ा होगा और मर्दाना कमज़ोरी का ख़ात्मा होगा, क्योंकि ये हमारे जिस्म में ब्लड फ़्लो को बेहतर करते हैं। जब खून की रवानी हमारे जिस्म में बेहतर रहेगी तो हमारी मर्दाना कमज़ोरी ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी और हमारी मर्दाना टाइमिंग में इजाफ़ा होगा। लिहाजा इन खुराक के इस्तेमाल से ख़वातीन के अंदर एग बनने की क्वालिटी बेहतर होती है, जिसकी वजह से ख़वातीन बांझपन से महफूज रहती हैं और उनमें बांझपन का ख़ात्मा होता है। नाजरीन, तीसरे नंबर पे जो हमारे पास खुराक आती है वो है एप्पल, यानी सेब। सेब का इस्तेमाल मर्द और औरत दोनों के लिए इंतहाई मुफीद और अहम है। सेब जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की रवानी को बेहतर करता है, जो कि दोनों मर्द और औरत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये मर्द और औरत के अंदर स्टेमिना को इंक्रीज़ करता है। ख़ास तौर पर मर्दों के अंदर ये मर्दाना कमज़ोरी के फंक्शन को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है और सेब के अंदर से ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से औरत के अंदर बांझपन का मसला ख़त्म होता है। लिहाजा सेब का इस्तेमाल मर्द और औरत के लिए इंतहाई मुफीद और अहम है। नाजरीन, चौथे नंबर पे हमारे पास जो खुराक आती है वो है जिंक, यानी दूध, गंदम की बनी हुई चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास अंडे, दलिया, जौ और इसके अलावा ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ये सारी चीज़ें मिलकर हमें जिंक प्रोवाइड करती हैं, जो हमारे जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और मर्दाना कमज़ोरी को दूर करता है और मर्दाना टाइमिंग में भी इजाफ़ा करता है। इसके साथ साथ ये जिंक औरतों के अंदर फुलैप प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से औरतों के अंदर बांझपन दूर होता है। लिहाजा हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जो हमें जिंक प्रोवाइड करती हैं, ताकि हमारे अंदर से मर्दाना कमज़ोरी और बांझपन जैसे मसले हल हो सकें। नाजरीन, पाँचवें नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है यानी खुराक, वो है नाइट्रेस रिच फूड, यानी चुकंदर या चुकंदर का जूस या फिर पालक। इनके अंदर जो नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं
اور اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے تو یہ اس کو بھی دور کرتے ہیں اور آپ کے اندر بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتے ہیں۔ جب آپ کے جسم میں بلڈ سرکولیشن بیٹر طریقے سے ہوگی تو آپ کی مردانہ کمزوری دور ہوگی، مردانہ ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا، لہٰذا مردانہ مسئلے تمام کے تمام آپ کے حل ہو جائیں گے۔ عورتوں کے اندر یہ سٹیمنے کو امپروو کرتے ہیں اور ایگ یعنی انڈے بننے کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کے اندر بانجھ پن کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں میں نے آپ کو 5 غذاؤں کے متعلق بتایا ہے جن کے استعمال سے آپ نیچرلی طریقے سے اپنے اندر سے مردانہ کمزوری کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور بانجھ پن جیسے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان غذاؤں کا استعمال کریں، ایکسرسائز کریں، اپنا لائف سٹائل بہتر کریں تاکہ آپ مردانہ کمزوری جیسے مسئلوں سے، بانجھ پن جیسے مسئلوں سے بچ سکیں۔ ایک ہیلتھی ڈائٹ استعمال کریں اور ایک ہیلتھی لائف انجوائے کریں۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیں۔ میں ہوں آپ کا اپنا دوست، ملتا ہوں آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔